सोच के देखो, हिमालय के बर्फ से ढके हुए जंगल में रात के समय ठंडी हवा तेजी से चल रही है और दूर से एक चीख सुनाई देती है, एक ऐसी चीज जो इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। लोग कहते हैं उसके पीछे है एक राज, एक ऐसी चीज जिसको लोग यति बोलते हैं, हिमालय का स्नो मॉन्स्टर। कुछ लोग कहते हैं वो आधा इंसान और आधा जानवर है और कुछ बोलते हैं वो एक लॉस्ट एशियंट स्पीसीज है। पर सवाल ये है, क्या वो सच में मौजूद है? आज हम चलते हैं एक ऐसी जगह जहां लोग जिंदा लौट कर नहीं आए। यति की कहानी पुरानी है, बहुत पुरानी। तिब्बत, नेपाल और इंडिया के हिमालय के गांव में लोग सदियों से यति के बारे में बातें करते आ रहे हैं। लोकल लैंग्वेज में यति को कहते हैं मीथोकैंगमी, यानी मैन बियर स्नो क्रिएचर। गांव वाले ये कहते हैं ये क्रिएचर बर्फ के अंदर रहता है और सिर्फ तब बाहर आता है जब उसके एरिया में कोई और घुस जाता है। उनके हिसाब से यति इंसानों की तरह चलता है, पर उसकी स्पीड और पावर इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। लोग कहते हैं जब वो गुजरता है तो पूरी पहाड़ी हिल जाती है। 1951 में एक ब्रिटिश क्लाइंबर एरिक शिप्टन माउंट एवरेस्ट के रूट पर था। उसने कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स देखे जो इंसान के पैर से 13 इंचेस लंबे थे। उसने उस फुटप्रिंट्स की फोटो ली और जब रिसर्च हुई तो साइंटिस्ट भी शॉक हो गए। किसी ने कहा ये फेक है और किसी ने कहा ये इम्पॉसिबल है, पर उन फुटप्रिंट्स के आसपास कोई और ह्यूमन मार्क्स नहीं था। वो फुटप्रिंट्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, बर्फ के अंदर। 1960 में एक टॉम नाम का बंदा नेपाल आता है। उसने एक मोनेस्ट्री में एक यति का स्कैल्प देखा। लोकल्स ने कहा ये असली यति का स्कैल्प है। जब टेस्ट हुआ तो डीएनए ने साइंटिस्ट को भी कंफ्यूज कर दिया और उसका रिजल्ट था एक अननोन स्पीसीज। एक कहानी 1972 की भी है। एक ग्रुप ऑफ क्लाइंबर्स नेपाल के लैंगटैंग वैली में जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोकल्स को उनका कैंप मिल जाता है, उनका सामान भी मिल जाता है, लेकिन उनकी बॉडीज कभी नहीं मिलती। तभी वहीं थोड़ी दूरी पर एक रॉक के ऊपर एक बड़े से हाथ का निशान दिखता है, लेकिन उस रॉक पर कोई ह्यूमन फुटप्रिंट्स नहीं थे, जैसे कोई ऊपर आया हो, ठीक उनके कैंपिंग के पास। लोकल्स का कहना है उन कैंपर्स को यति ने ही मारा है। अभी भी हिमालय विलेजर्स के पास यति की कई स्टोरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं जब रात के टाइम वो जंगल के पास जाते हैं तो दूर से आंखों की लाल रोशनी दिखाई पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने ह्यूज शैडो देखी है बर्फ के अंदर, और कुछ कहते हैं यति उनके पशुओं को रात में ले जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं यति एक्चुअली कोई रेयर हिमालयन बियर या फिर एशियंट एपे हो सकता है। उन्होंने कुछ डीएनए सैंपल भी रिसर्च किए जो मैच हुए एक अननोन स्पीसीज बियर से, पर ये सिर्फ अगर बियर होता तो लोग उसके ह्यूमन लाइक फुटप्रिंट्स कैसे देखते, और वो इंटेलिजेंट मूवमेंट्स का क्या जो लोग अभी भी डिस्क्राइब करते हैं।